आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं जी सॉल्यूशन केमिस्ट्री को। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक दो एमसीक्यूज बीपीएससी एफपीएससी में आ जाते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का। टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी। वो अपनी शनाख्त खो देते हैं। और थर्ड पॉइंट के उन्हें फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट नहीं किया जाता। लाइक कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, ऐसे लिख लें, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक सिंपल मेथड होता है। इस तरह के मेथड के जरिए उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए सब स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर नजर नहीं आती है कि पार्टिकल का साइज वेरी कर रहा है, इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। अब सॉल्यूशन जो होता है ये मेनली हम जो स्टडी कर रहे होते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल हो, जिसके टू कंपोनेंट्स हो, वो सॉल्यूशन आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और ये दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट वो होता है जो स्मॉल इन क्वांटिटी हो, स्मॉल इन क्वांटिटी, और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज इन क्वांटिटी हो। ठीक है जी। इसी तरह आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। कंसंट्रेशन टर्म्स, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं कि हमने बेसिकली सॉल्यूशन बनाना है तो उसको डिफरेंट वेज के जरिए हम बना सकते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं हमारे पास। तो मेनली मैंने उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, इनका क्या मतलब है आपको समझ आ जाएगी, वॉल्यूम रिलेटेड। और दूसरे होते हैं हमारे पास मैस रिलेटेड। आप इन कैटेगरीज को यूज करते हुए सॉल्यूशन बनाते हो। नंबर वन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसी तरह वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर आपके पास होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी है। और लास्ट में आ जाती है नॉर्मेलिटी। ये वॉल्यूम बेस्ड होते हैं। आपने सबने देखा होगा कि इनके जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा होता है, तो ये वॉल्यूम बेस्ड होते हैं। अगर हम बात करें मैथ रिलेटेड, तो मैथ रिलेटेड में परसेंटेज, वेट बाय वेट या मैथ बाय मैथ भी कह सकते हैं। इसी तरह मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद अगर आप बात करते हो मोलैरिटी, और इसी तरह पीपीबी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये जो टर्म्स होती है ये मैथ्स से रिलेटेड होती है। अब इनको डिवाइड करने का मकसद क्या है, तो सिंपल इसका ये पर्पज है कि ये वाली जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है ये बेटा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करेंगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। ये जो होती है ये डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैस जो होता है वो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। तो वो मैस पर डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। तो ये इनमें मेन डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, वेट बाय वेट परसेंटेज।
वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होती है कि आपके पास बेटा एक सॉल्यूशन बनाना है, आपसे कहा गया कि 5% वेट बाय वेट परसेंटेज का सॉल्यूशन बना दे 5%। तो कैसे बनाओगे? सिंपल है कि आपने 5 ग्राम ले लेना है किसी भी चीज का। मान लो नमक का सॉल्यूशन आपसे कहा जाता है कि पानी के अंदर बना दे NaCl का सॉल्यूशन 5%। तो 5 ग्राम NaCl आप लोगे और पहले इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, लाइक आपने कर दिया, ये एक बीकर है, यहाँ पर 100 मार्क है, ठीक है। अब बीकर के अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया है बेटा, यहाँ पर मान ले 20 ml वाटर हो चुका है और इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट ऐड कर रहे हो और 5 ग्राम जो है आपने सॉल्ट ऐड कर दिया इसके अंदर जी, ठीक है। अब आप इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो और वाटर ऐड करते करते आपने इसका जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम 100 करना होता है। ये नहीं करना होता कि 95% आपने 95 ग्राम आपने पानी ले लेना है और 5 ग्राम आपने अ, वो सॉल्ट ले लेना है। ऐसा कभी भी नहीं करना, आपने टोटल वॉल्यूम 100 बनाना है, ठीक है। तो आपने 5 ग्राम सॉल्ट लिया और उतना पानी उसके अंदर ऐड किया कि उसका टोटल वॉल्यूम 100 हो जाए। तो इस बात को समझ लें, ये 5% सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला आपके पास होता है जी, मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मैस डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूले से आप वेट बाय वेट परसेंटेज का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर हम कि 10 ग्राम सुक्रोज है जी, 10 ग्राम सुक्रोज वो डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर के अंदर। 100 ग्राम वाटर के अंदर उसे डिसॉल्व किया गया, आपने उसकी परसेंटेज बतानी है, ठीक है जी। तो सिंपल है बेटा, आपके पास वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला है मैस ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट कम मिकदार में होता है तो सोल्यूट है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का, ये वाटर का वॉल्यूम अब कितना है? ये तो सॉल्वेंट है, वाटर तो सॉल्वेंट है, हमें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं रिपीट करनी थी आपने, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो 110 वॉल्यूम हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि 100 तक वॉल्यूम करना है आपने, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारी वही है। अब यहाँ पर 110 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये तो न्यूमेरिकल है, उसकी रिक्वायरमेंट है, हम समझाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आपके पास बेटा हो जाएगा 110, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हो जाएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर ये पॉइंट दोबारा से रिकॉल कीजिएगा काइंडली। मैंने सिंपल ये बात की है कि टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 100 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब वेट बाय वेट परसेंटेज। कोई भी सॉल्यूशन टर्म बना रहे हैं हम वेट बाय वेट या मैस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम 100 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 110 हो गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समझाने की खातिर हमने लिया है, ठीक है। इस चीज को आपने मिक्सड अप नहीं करना। तो यहाँ पर जो आ जाएगी वेट बाय वेट परसेंटेज वो 9.09 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने सिंपल यूज करना था। इसके बाद हमारे पास है जी एक और एग्जांपल के 10 ग्राम NaCl जो है ये 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का दिया है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की वो कहता है 1.2 ग्राम पर ml हो, तो आपने वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सोल्यूट का तो वेट दिया हुआ है, लेकिन सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसका आपको मैस नहीं दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ, बल्कि वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा है, D = M/V, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है।
तो यहां से आप इसका मैथ निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी भी आपको मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है। ठीक है जी। तो यहां से आपके पास डी इंटू वी कर लें, ये मैथ के इक्वल हो जाएगा। डेंसिटी आपके पास है जी 1.2 ग्राम, और वॉल्यूम आपके पास कितना है इसका 100, तो ये बन जाएगा 120 ग्राम। तो मैथ निकल कर आ गया जी 120 ग्राम। अब देखो मैस और वॉल्यूम सेम नहीं होते। अगर मैं वॉल्यूम आप 100 ml ले रहे हो तो उसका मैस भी 100 होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो ये याद रखना है, वॉल्यूम और मैस सेम नहीं होते। तो 120 ग्राम इसका मैस निकल कर आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे वेट बाय वेट परसेंटेज का, वो होगा आपके पास बेटा, ऊपर मैस ऑफ सोल्यूट वो 10 ग्राम है, नीचे मैस ऑफ सोल्यूशन वो है, ये निकल कर आ गया है 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये तकरीबन 8.33% का सोल्यूशन बनकर आपके पास आ जाएगा। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज थी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, कि यहाँ पर भी आपने सेम ही काम करना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा यहाँ पर, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है। मान लें कि आपके पास है, आपसे कहा जाता है कि 7% HCl का सोल्यूशन बनाए वाटर के अंदर। तो इसका सादा सा मतलब बेटा यही है कि आपने यहाँ पर 7 ml HCl ऐड करना है, और टोटल वॉल्यूम उसका 100 ml होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 100 ml से। यही बात हमने वहीं पे पहली डेफिनेशन में की। ठीक है। तो ये सिंपल है इसकी स्टोरी। अब आपसे को पूछता है कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा कि 10 ml जो है NaCl वो 100 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि 90 ml वाटर के अंदर, क्योंकि बेटा याद रखो वॉल्यूम जो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप पढ़िएगा जाकर। एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्या मतलब है, हम जैसे मैश को ऐड करने ना 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम, और ये ऐड होके 50 हो जाता है। समटाइम वॉल्यूम 20 ml प्लस 10 ml ये ऐड होके 30 नहीं है, जरूरी नहीं है 30 ही हो, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। आप इसकी मिसाल मैं अगर आपको बताऊं, आप वाटर और एथानॉल जो है इसकी एग्जाम्पल को रीड करें जाकर, आपको आइडिया होगा कि ये क्या सीन है इसका। ठीक है जी, आप इसको जाकर पढ़े बेटा, आपको पता चलेगा कि इसमें वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है बेटा ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसका टोटल वॉल्यूम 100 बनाते हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास परसेंटेज आ जाती है, वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, ऊपर जो वेट है नीचे वॉल्यूम है, यानी सोल्यूट का वेट होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब इसका मतलब है, लाइक अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं कि 3% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसका सिंपल मतलब है कि 3 ग्राम हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अगेन सेम डेफिनेशन है, लेकिन आपने जस्ट ये देखना है कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूले भी तकरीबन सेम ही है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला जो होगा वो मैस ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। इसके अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो हमारे पास है जी कि 10% वेट बाय वॉल्यूम एक शुगर का सॉल्यूशन है। 10% है वेट बाय वॉल्यूम शुगर का सॉल्यूशन, और डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की हो 1.25 ग्राम पर ml, तो आपने इसका कैलकुलेट करना है वॉल्यूम बाय वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इसकी। अब ये कन्वर्जन है,
वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, मुश्किल चीज नहीं है। देखिए 10% का मतलब अभी हमने देखा, 10% का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सोल्यूशन के अंदर। तो हमें दो चीजें यहाँ से पता चल गई, सोल्यूट का वेट तो पता चल गया अब, और वॉल्यूम पता चल गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया है, तो बात खत्म। प्रीवियस फॉर्मूला हमें पता है, D इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो यहां से हम मैस निकाल लेंगे, D इंटू वी। तो ये आ जाएगा, डेंसिटी उसकी 1.25 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100, तो ये बन जाएगा 125 ग्राम। ठीक है जी। तो अब आपके पास वेट बाय वेट का फॉर्मूला था, वेट बाय वेट का वो ये था, वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉरी 125 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। तो ये आपके पास 8% आ जाएगा, वेट बाय वेट सॉल्यूशन। तो ये कन्वर्जेंस भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी फोर्थ सॉल्यूशन टर्म, वो ये है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है वो चीज बटे में होगी। बटे का मतलब आपको पता होना चाहिए, लाइक 1/2, 2/3, इस तरह से ये बटे इसे कहते होते बटा। ठीक है। तो वो चीज आपके पास बटे में होगी। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, वो होल नंबर नहीं है, वो बटे में है, इसका सिंपल ये मतलब है। अब फ्रैक्शन का मतलब एक अच्छे वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि दो आदमी हैं, ए और बी, ये दोनों जो हैं ये बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक का शेयर है 40% और दूसरे का शेयर है 60%। लेकिन हम चाहते हैं कि इन्हें फ्रैक्शन में बता देंगे कितना है, एक का शेयर कितना है, दूसरे का कितना है। ठीक है। तो टोटल शेयर बनता है इनका 100। अब अगर हम इन दोनों में से एक का शेयर बताने की कोशिश करें, तो हम कैसे बताएंगे, लाइक ए का बताने की कोशिश करते हैं, तो हम लिखेंगे ए का जो पोर्शन है, ए का हिस्सा कितना है ए का, और डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है। ठीक है, टोटल कितना है और ए का हिस्सा कितना है, तो ये ए की मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगी। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन बताती है कि अगर आपके पास उस सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट है, लाइक ए बी सी, तीन कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये टर्नरी सॉल्यूशन है, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये बताती है कि ए की अमाउंट कितनी है इसके अंदर, बी की कितनी है और सी की कितनी है। ये मोल फ्रैक्शन इस चीज को एक्सप्लेन करती है। ये फ्रैक्शन बताती है कि सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का हिस्सा कितना है। जैसे बिजनेस में था, वैसे ही इसके अंदर है कि एक कंपोनेंट का हिस्सा कितना है, वो मोल फ्रैक्शन बताती है। तो आई होप ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ सिंगल कंपोनेंट इनटू मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से मुराद सॉल्यूशन ही होता है। तो एक सिंगल कंपोनेंट का कितना शेयर है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वो बताता है। अब इसका फॉर्मूला सेम जैसे परसेंटेज निकालते होते थे, मोल फ्रैक्शन भी वैसे ही है कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए ने कितने, ए के कितने मोल्स थे। मोल्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है मोल क्या होता है। ये तो वैसे भी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मोल के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
दो कंपोनेंट है अगर, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ए और बी दोनों के मोल्स यानी टोटल मोल्स कितने हैं। अब मोल फ्रैक्शन को इस तरह की सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम होता है जीटा। जीटा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि हमारे पास है 40 ग्राम NaOH है और 54 ग्राम हमारे पास है वाटर। तो आपने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है जी। तो आप पहले मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले दोनों के मोल्स निकालते हो, ये बात याद रखनी है। मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स निकालने के लिए आप NaOH इसके मोल्स निकालोगे, तो मोल्स होते हैं बेटा मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना है इसका? 40 ग्राम है। और NaOH का मोलर मैस आपको पता है 40 ही होता है, तो इसका मोल निकला कर आ जाएगा 1 मोल। यानी इसका सोल्यूशन के अंदर 1 मोल है। अब वाटर, अब देखिए ज्यादा है वाटर, वैसे भी अमाउंट में भी ज्यादा है। तो उसके मोल्स कितने होंगे वाटर के? मैस ओवर मोलर मैस, वाटर का मैस दिया हुआ है 54 और मोलर मैस है 18, तो ये आ जाएगा 3 मोल। अब आपको वैसे भी मैस से अंदाजा हो जाना चाहिए वाटर के मोल ज्यादा हैं, तो टोटल मोल इनके 4 हो जाएंगे। अब पहले निकाल लेते हैं NaOH, इसकी बात कर लेते हैं। NaOH का क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH 1 है और टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 4। तो NaOH का पार्ट है सोल्यूशन के अंदर 25% शेयर NaOH का है। अगर वाटर की बात करेंगे तो ये 3/4, इसका हो जाएगा 0.75। तो 75% जो होता है वो आपके पास वाटर का होता है। और याद रखो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है जी पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, इसका नाम होता है जी PPM। और 1 ppm जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁶ के। इसका क्या मतलब है? अगर सादा सी बात आपको बताऊं, पार्ट्स पर बिलियन का बेटा मतलब है कि आपके पास जो बहुत कम सोल्यूट हम ले रहे होते हैं और इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। समटाइम्स हम क्या कर रहे होते हैं, मान ले, ऐसे समझाता हूँ आपको, चले कि हमारे पास था 100 ml वाटर है हमारे पास, ठीक है, 100 ml वाटर है हमारे पास। अब हम इसमें से ये देखना चाहते हैं कि सोडियम की अमाउंट कितनी है वाटर के अंदर। तो अब इसको हम ग्राम में तो नहीं बता सकते क्योंकि सोडियम कम होता है वाटर के अंदर। तो हम इसे बताते होते हैं पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में, कि ये है 0.5 ppm। ये बहुत कम अमाउंट होती है। 0.5 ppm का मतलब है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम, इतनी अमाउंट है बेटा ये, 10⁻⁻⁶ ग्राम, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट है ये ppm। तो जो बहुत, जब बहुत छोटी अमाउंट को हमने एक्सप्रेस करना होता है तो याद रखो फिर हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके बहुत से, ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने ppm के 5 से 6 फॉर्मूलाज हैं वो ढूंढ कर लेकर आने हैं और लिखकर ग्रुप के अंदर सेंड करने। इसके 5 to 6 फॉर्मूलाज हैं ppm के, वो आपने सेंड करने हैं। और साथ ही एक बात आपको बता दूं कि मोलेरिटी टू ppm कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपने देख कर आना है। मोलेरिटी टू ppm और ppm टू मोलेरिटी, ये कन्वर्जन भी आपने एक साथ इसकी कर लेनी है, ठीक है। ये आपने सेंड करनी है ग्रुप में, बहुत इंपॉर्टेंट है ppm, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको, वैसे जनरल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ppm
वो इक्वल होता है हमारे पास mass of solute divided by mass of solution multiplied by 10 raised to power 6। तो 10 रेज टू पावर 6 का मतलब ये है कि हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा ले रहे हैं और सोल्यूट बहुत कम यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती टर्म, वो होती पीपीबी। पीपीबी बेसिकली पार्ट्स पर बिलियन होता है। पार्ट्स पर बिलियन जो है ये होता है कि नंबर ऑफ पीपीबी इक्वल होगा आपके पास जी mass of solute divided by mass of solution multiplied by 10 raised to power 9। तो ये बिलियन में चला जाता है, तो इसलिए इसको हम 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको स्टडी करते हैं।